हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा कि आज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय एस सिद्धार्थ साहब जो लाइव सेशन के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे थे, उसमें इनके द्वारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुद्दे पर भी बातें रखी गई और उनके दिए गए बयान के कुछ बिंदुओं को सुनने के बाद, कुछ अंश को सुनने के बाद शिक्षकों के बीच में जो भारी बवाल एक तरह से कह सकते हैं कि मचा हुआ है, पूरा सोशल मीडिया इसी बात की चर्चा कर रहा है। और वह जो बात है वह यह है कि 10 अनुमंडल के विकल्प मांगे जाने की बात जो निकल करके आई है, उसी पर यह हलचल मचा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इनके स्टेटमेंट के आधार पर 10 अनुमंडल के विकल्प मांगे जाने की बात में कितनी सच्चाई है, और क्या यह 10 अनुमंडल के विकल्प मांगे ही जाएंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ कब से शुरू होने जा रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग इत्यादि, इनके बयान के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुद्दे पर जो भी बातें निचोड़ के रूप में निकलेंगी उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर देख लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो देखिए, यह जो बातें निकल कर के आई हैं उसको समझने से पहले हम लोग आइए माननीय अपर मुख्य सचिव के उस छोटे से अंश को सुन लेते हैं, इनके स्टेटमेंट को, जिसके आधार पर ये सारी बातें हो रही हैं। और उस स्टेटमेंट को आप सुने, उसके बाद उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं कि उस स्टेटमेंट से वास्तव में क्या क्या निचोड़ निकल रहे हैं, क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं, और क्या क्या उसमें सच्चाई है, ऑथेंटिक क्या बातें हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले इस वीडियो को हम लोग देख सुन लेते हैं। तो सबको ये काफी कहीं कुछ दूर दराज में होंगे, कहीं कष्ट में होंगे। तो सबको ये इच्छा है कि भाई मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग का कि वो क्या है, तो पॉलिसी तो आ गई है। तो इस पर हम लोग वेबसाइट, हम लोग मंडे इस नेक्स्ट वीक में हम लोग इस वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे, जिसमें सभी जितने टीचर्स हैं, जैसे विकलांग हैं या गंभीर उसमें बीमार है, पॉलिसी में लिखा ही है, वो अपना पंचायत इंगित करेंगे, 10 पंचायत जहाँ जाना चाहते हैं। उसके बाद महिलाएं हैं, वो अपने पंचायत को इंगित करेंगी कहाँ कहाँ जाना चाहती हैं, और पुरुष अपना अनुमंडल इंगित करेंगे। और फिर हम एक प्रक्रिया हम लोगों ने निर्धारित की है, जो उसकी जानकारी हम सोमवार मंगलवार को दे देंगे कि किस प्रकार हम लोग पारदर्शी तरीके से, बिना किसी के हस्तक्षेप के, हम लोग सिस्टम से, कंप्यूटर से इसको पोस्टिंग करते हैं। ठीक, हम लोग ना ही पिक एंड चूज करेंगे। बहुत यूट्यूब में मैं देखता रहता हूँ, बहुत चैनल इस पर अफवाहें उड़ाते रहते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप अस्वस्थ होंगे सभी टीचर्स की किसी प्रकार का हम लोग, इसको कहते हैं हैंकी पैंकी, बिल्कुल वो हम लोग कुछ भी। तो साथियों, जैसा कि आपने माननीय अपर मुख्य सचिव साहब का जो यह स्टेटमेंट सुना, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुद्दे पर इन्होंने जो जो स्टेटमेंट दिया, उस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा और उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं। उससे पहले जो यह 10 अनुमंडल के विकल्प मांगे जाने की बात जो ज़ोरों से फैल रही है, और उसका क्या आधार है, उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर उनके स्टेटमेंट के बारे में हम लोग विशेष बात कर लेंगे। तो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं रजनीश कुमार जी, जो शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित लगातार न्यूज़ अपडेट देते रहते हैं। उन्होंने लिखा, सक्षमता पास और BPSC शिक्षकों से जुड़ी खबर, इसी सप्ताह अप्लाई के लिए सॉफ्टवेयर होगा तैयार। सॉफ्टवेयर तैयार होते ही इसी सप्ताह फॉर्मेट भी जारी होगा, और दीपावली के बाद ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू होगा। और महिला दिव्यांग से लिए जाएंगे पंचायत के 10 ऑप्शन। असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को भी 10 पंचायत का ऑप्शन मिल सकता है, और पुरुष से सिर्फ 10 अनुमंडल के मांगे जाएंगे ऑप्शन। और सक्षमता पास और BPSC से एक साथ लिए जाएंगे आवेदन, और हर हाल में 31 दिसंबर तक नए स्कूलों में पोस्टिंग का लक्ष्य, और रैंडमाइजेशन के जरिए होगा स्कूलों का आवंटन, और 20 से 25 दिन का मिल सकता है समय। 2 से 3 दिनों तक सॉफ्टवेयर का होगा ट्रायल।
इनके बातों के बाद लोग कहने लगे हैं कि 10 अनुमंडल के ही ऑप्शन मांगे जाएंगे और अपर मुख्य सचिव ने भी ऐसा कहा है, ऐसा लोग लगातार कह रहे हैं। लेकिन माननीय अपर मुख्य सचिव के जो स्टेटमेंट है उसको आपने सुना है। अगर ध्यान से नहीं सुने हो तो एक बार और एक एक बातों को सुन लीजिए। उन्होंने पहले यह कहा है कि जो वेबसाइट लॉन्च होगी वह नेक्स्ट वीक होगी, और इस नेक्स्ट वीक का मतलब उन्होंने बताया है कि मंडे तक, तो आपको सोमवार से मंगलवार तक वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, यह बात उन्होंने कही है। तो अगले सप्ताह से वेबसाइट काम करना शुरू कर देगा, 2-4 दिनों तक ट्रायल चलेगा, यानी इस महीने में इस वेबसाइट का काम पूरा हो जाएगा। नवंबर से संभवतः आपसे आवेदन भी लिए जाने लगेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि विकलांग और असाध रोगी हैं, जिनका जिक्र उन्होंने कहा कि नियमावली में भी है कि जो भी विकलांग शिक्षक हैं और किसी कैटेगरी के भी दिव्यांग हैं, या मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, या जो असाध रोगी हैं जिनको भी प्राथमिकता दी जा रही है, तो इनके बारे में इन्होंने कहा कि ऐसे विकलांग शिक्षक और असाध रोगी 10 पंचायत को इंगित करेंगे, 10 पंचायत को चुनेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने पंचायत को इंगित करेंगी जहां वह जाना चाहती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पुरुष अपना अनुमंडल इंगित करेंगे। उन्होंने कहीं 10 अनुमंडल चुने जाने की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही है। अब बात आती है कि उन्होंने ये भी कहा है, आपने स्टेटमेंट में सुना होगा कि उनके द्वारा कहा गया है कि जो यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया जो होगी, यह आपको कंप्यूटर से होगी और कंप्यूटराइज रूप से कंप्यूटर सिस्टम से, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से होगी तो रैंडमली होगी, जिसकी बात पहले से भी आ रही है। तो अब आप इसको गहराई से सोचें कि यदि 10 अनुमंडल के विकल्प मांगे जाएंगे तो बहुत ऐसे जिले हैं जहां 2 से 3 अनुमंडल हैं। कुछ ऐसे जिले हैं उनकी भी संख्या अच्छी है, लगभग 7-8 जिले ऐसे हैं जहां सिंगल अनुमंडल है, एक ही अनुमंडल है। कुछ जिले हैं जहां 4-5-6 हैं। कुछ जिले हैं जो 1-2 जिले ऐसे हैं जो उससे अधिक संख्या है। अब बात आती है कि नियमावली कह रहा है कि आपके अपने अनुमंडल में, गृह अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग नहीं होनी है, तो गृह अनुमंडल तो आपका छट ही गया। तो यदि 10 अनुमंडल के विकल्प मांगे जाने की बात होगी तो सभी शिक्षकों को 2-3 जिलों को चुनना पड़ेगा, 4-4 जिलों को चुनना पड़ेगा, क्योंकि जिनके आसपास के जिले में 1 ही 2 अनुमंडल होंगे तो वैसे शिक्षकों को तो 3-4 जिलों के ऑप्शन देने होंगे। और जब कंप्यूटराइज रैंडमली पोस्टिंग होगा तो स्वाभाविक है, संभावना नहीं स्वाभाविक है और होना ही यह है कि यदि 10 अनुमंडल के विकल्प मांगे जाएं तो बहुतेरे लोगों का जिला बदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यह कहीं से संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है कि 10 अनुमंडल विकल्प में दिए जाएं। हाँ, गृह अनुमंडल तो आपको नहीं देना है, यह नियमावली में ही तय है। तो गृह अनुमंडल के अलावा आपको अनुमंडल इंगित करने की बात जो अपर मुख्य सचिव ने कही है, तो उस अनुमंडल के अंतर्गत आपसे 10 पंचायत के ऑप्शन मांगे जा सकते हैं। या फिर दूसरी जो बात आ रही है कि अनुमंडल जो हैं यह नए स्तर पर शैक्षणिक अनुमंडल बनाए जा रहे हैं कि 2-3 प्रखंडों को मिलाकर अलग से शैक्षणिक अनुमंडल बनाए जा रहे हैं जो वर्तमान अनुमंडलों से छोटे होंगे। हर अनुमंडल के अंदर 2-3 अनुमंडल बनाए जाएंगे, ऐसी भी चर्चाएं हैं। तो यदि 10 अनुमंडल के विकल्प मांगे जाएंगे तो एक ही उपाय है कि वैसे ही 1-2-3 ब्लॉक मिलाकर शैक्षणिक अनुमंडल बनाना होगा। 2 से 3 ब्लॉक का मिलाकर आप शैक्षणिक अनुमंडल बना सकते हैं, तब जाकर के आप 10 अनुमंडल वाला कुछ हद तक लागू कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान में अनुमंडल है
यदि इस अनुमंडल में 10 विकल्प की बात की जाएगी तो यह कहीं से जो है लागू होता हुआ नहीं दिख रहा है, और यह संभव भी नहीं होगा क्योंकि रैंडमली होगा तो अधिकांश लोग जिले से बाहर हो जाएंगे। तो फिर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला मुद्दा है इस पर आवाज़ उठेगी, मामला कोर्ट तक जाएगा, सरकार तक जाएगी और यह मामला फंस जाएगा। ऐसे में कहीं भी अपर मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 10 अनुमंडल आपको चुनना है। उन्होंने सिर्फ कहा कि पुरुष अपना अनुमंडल इंगित करेंगे, क्योंकि नियमावली भी कहता है कि आपको गृह अनुमंडल से बाहर जाना है तो अनुमंडल आपको चुनना है। अब उस अनुमंडल के अंतर्गत आपसे विद्यालय चुनवाए जा सकते हैं, पंचायत चुनवाए जा सकते हैं, या फिर अनुमंडल के अंदर शैक्षणिक अनुमंडल बनाए जा सकते हैं। ये तीनों विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान का 10 अनुमंडल विकल्प नहीं हो सकता है और यह कहीं से सक्सेस भी नहीं होगा। तो माननीय अपर मुख्य सचिव ने कहा ही है कि अगले सप्ताह यह आ जाएगा और हम पूरा गाइडलाइन बता देंगे कि किसको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या उसकी प्रक्रिया होगी, सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो इतना हम लोगों को अभी से ही बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। नियमावली आने दीजिए कि कैसे क्या करना है, दिशा निर्देश आएगा, उसके बाद यदि ऐसा संभव है नहीं, लेकिन यदि 10 अनुमंडल वर्तमान के अनुमंडल की बात आएगी तो निश्चित रूप से पूरे बिहार के शिक्षक इसका विरोध करेंगे, क्योंकि यह कहीं से संभव नहीं है। अधिकांश शिक्षक जिले से बाहर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि ये जो हम पोस्टिंग करेंगे यह विंटर वेकेशन में पोस्टिंग का काम पूरा कर देंगे। अब सोचने वाली बात है कि अभी तक तो आपका विंटर वेकेशन होता है नहीं। अब इस बार क्या शिक्षा विभाग विंटर वेकेशन करेगा? क्या विद्यालयों में छुट्टी होगी जाड़े की? पहले भी यदि 2-4-5 दिन 7 दिन ठंडी की छुट्टी होती भी है तो शिक्षकों के लिए नहीं होती है, वह सिर्फ छात्रों के लिए होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि विंटर वेकेशन होगा, उसमें पोस्टिंग का काम होगा और लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ वो अपना डेरा मकान शिफ्ट करेंगे। उनको सामान बांध के ले जाने इस सब के लिए समय चाहिए, तो हम विंटर वेकेशन में करेंगे। और जैसे ही विंटर वेकेशन के बाद नया जो आप स्कूल मिलेगा वह विंटर वेकेशन के बाद मिलेगा। उनका कहना है कि जैसे ही विंटर वेकेशन के बाद विद्यालय खुलेंगे नए विद्यालय में आप ज्वाइन करेंगे। तो ये भी नई बात आई है कि विंटर वेकेशन इस बार शिक्षकों के लिए मिलेगा क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी 10 अनुमंडल के विकल्प मांगे जाने की बात कहीं से यह होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही यह संभव है और ना ही यह विभाग के लिए संभव है और ना ही शिक्षक इसको मानने को तैयार होंगे। और यह संभव भी नहीं है कि 10 अनुमंडल मांगकर 2-3 जिले दूर दूर तक लोगों की पोस्टिंग हो, तो फिर वहीं वाली समस्या रही जाएगी। इसलिए अभी से इस 10 अनुमंडल वाले बात पर कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। यह जो खबर फैली है इसका कोई अभी ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव ने भी सिर्फ यह कहा है कि पुरुष अपना अनुमंडल इंगित करेंगे। आगे इस पोस्टिंग ट्रांसफ़र से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे, जो भी नियमावली आएंगे, कैसे अप्लाई करना होगा, क्या होगा, कैसे पोस्टिंग होगी, सब कुछ का एक एक करके आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ जो है आपको सभी अपडेट शिक्षा विभाग के मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।